नमस्कार साथियों। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के दो बड़े नेता, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में 988 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दर्ज की गई है। कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का जो है वो ऐलान किया है। ईडी के जितने कार्यालय हैं उन सभी के सामने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और मैं आज जुड़ा हूं आपसे ये बताने के लिए कि पूरा मामला क्या है। मैं शुरू करूंगा 1938 के इतिहास से, वर्तमान समय तक आएंगे और मामले की टाइमलाइन समझेंगे कि कब कब क्या क्या इस मामले में घटा है और आगे क्या कुछ होने की संभावना है। तो जुड़े रहिए लास्ट तक इस लेक्चर से। बीजेपी कांग्रेस का होना छोड़कर कानून के नजरिए से इस लेक्चर को समझना है। आइए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक अखबार की, एक पार्टी की और दो सबसे चर्चित राजनीतिक चेहरों की। साल था 1938 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम को आवाज देने के लिए एक अखबार की शुरुआत की। नाम रखा नेशनल हेराल्ड। यह अखबार सिर्फ शब्दों का जरिया नहीं था, बल्कि आजादी की लड़ाई का एक हथियार था। समय के साथ अखबार बंद हो गया, लेकिन इसे प्रकाशित करने वाली कंपनी, जिसका नाम था एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, अब भी जिंदा थी और इसके नाम पर देश भर में करोड़ों की संपत्तियां थी। कहानी में मोड़ आता है साल 2010 में, जब एक नई कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है YIL, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस कंपनी में दोनों की 76% हिस्सेदारी थी और इसी कंपनी ने एजेएल यानी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को खरीदने का फैसला किया। लेकिन कैसे? अब आते हैं असली खेल पर। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पहले ही लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा था, लेकिन यह कर्ज बिना किसी ब्याज के था और बिना किसी वसूली की मंशा के दिया गया था, ऐसा लगता है, जो खुद में एक असामान्य बात है। फिर हुआ ये कि कांग्रेस ने ये पूरी कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को महज 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया। यानी यंग इंडियन कंपनी ने सिर्फ 50 लाख में एजीएल के 99% शेयर ले लिए और इसके साथ ही उन्हें मिल गई एजेएल की करोड़ों की संपत्ति का नियंत्रण। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में बने बेशकीमती भवन, जिनकी कुल अनुमानित कीमत जो है ये 2000 करोड़ से ज्यादा है, इसकी जो मालिकाना हक है वो ट्रांसफर हो गया YIL को, जो कंपनी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की है। आते हैं ईडी के आरोप और चार्जशीट में। तो ईडी, जिसे आप एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, ने इस पूरे लेनदेन को सिर्फ एक व्यावसायिक रणनीति नहीं, बल्कि सोची समझी मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश बताया है। ईडी के अनुसार यंग इंडियन ने एजीएल की जमीनें, किराए की आमदनी और शेयर का नियंत्रण पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। इन संपत्तियों का इस्तेमाल किया गया किराया कमाने, लीज पर देने और निजी हित में पैसे कमाने के लिए, जबकि एजेएल मूल रूप से एक गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था थी। ये पूरा मामला सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुआ है और 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो है हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। 2025 में हाल ही में जो है चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसमें ईडी ने सोनिया गांधी को आरोपी संख्या 1 और राहुल गांधी को आरोपी संख्या 2 बनाया है। इसके अलावा मोतीलाल वोरा, जो अब की नहीं रहे हैं, ऑस्कर फर्नांडिस, ये भी दिवंगत हो चुके हैं, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे जैसे नाम भी आरोपियों की सूची में हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और कांग्रेस का ऐसा कहना है कि सच्चाई सामने आ जाएगी क्योंकि ये मामला अब अदालत में है। लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक साजिश है, जैसा कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय साजिश के तहत उन्हें फंसाना चाह रहा है और ईडी को हथियार के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। जो भी कुछ सच्चाई है ये तो कोर्ट में सामने आ ही जाएगी। आइए मैं आपको लिए चलता हूं टाइमलाइन पर कि ये मामला कोर्ट में कैसे आया। क्या ये मामला बीजेपी के समय आया है या कांग्रेस के समय ही आया है? कौन है मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले व्यक्ति और अभी तक इस मामले में क्या-क्या घटा है? तो मामला शुरू होता है 2012 में। बीजेपी नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इनका आरोप लगाते हुए दिल्ली की एक कोर्ट में याचिका दायर की। 26 जून 2014 में दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने स्वामी की याचिका पर संज्ञान ले लिया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी कर दिया।
2015 से 2020 तक के बीच में कांग्रेस नेताओं ने मामले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं दायर कर दी, लेकिन कोर्ट्स ने मामले को सुनवाई को जारी रखने की अनुमति दे दी। 2021 में एंट्री होती है ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। उसने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। 2022 के जून महीने में राहुल गांधी से लगभग 40 घंटे की पूछताछ की गई और जुलाई में सोनिया गांधी से 3 दिन लगातार 11 घंटे की पूछताछ की गई। फिर आते हैं 20 नवंबर 2023 में ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल और वाईईएल यंग इंडियन लिमिटेड की 751.9 करोड़ की संपत्तियों को अटैच कर लिया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ आदि शहरों की संपत्तियां शामिल थी। आते हैं 2025 में 9 अप्रैल के दिन ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें उन्हें क्रमशः आरोपी संख्या 1 और 2 नामित किया गया। फिर आते हैं 11 अप्रैल के दिन ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजेएल और वाईआईएल की 661 करोड़ की जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, अचल संपत्तियां हैं, इनको जब्त करने का आदेश जारी कर दिया। फिर आते हैं 15 अप्रैल को चार्जशीट सार्वजनिक हो गई, जिसमें 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है, जिसमें रियल एस्टेट, शेयर और किराए की आय शामिल है। अब ये मामला 25 अप्रैल को लिस्टेड है। 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है, जिसमें चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने के बारे में कोर्ट सुनवाई करेगा और यहां से ट्रायल स्टार्ट हो सकता है। फिलहाल इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और साथ ही ये भी देखना है कि कोर्ट क्या निर्णय देता है, किस दिशा में ये मामला जाता है। अगर आपके पास इस मामले में कुछ और जानकारी है या आप कुछ और पूछना समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमारी कोशिश होगी कि हम डिटेल में इस संबंध में जानकारी लेकर आएं। जुड़े रहना है आपको इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि इस मामले की पड़ताल हम लगातार करते रहेंगे कानून के नजरिए से, और जैसे ही चार्जशीट पेश होती है 25 तारीख को, हम जरूर इस बारे में एक वीडियो और लेकर आएंगे जहां हम चर्चा करेंगे कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ और मामला कौन सी दिशा में जा रहा है। तब तक जुड़े रहिए आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।